स्वागत है दोस्तों आपका द बायोग्राफिक टाइम्स में। आज हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि कबीर दास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कबीर हिंदी भक्ति काव्य के प्रारंभिक कवियों में से एक हैं। कबीर संत परंपरा के प्रमुख और प्रतिनिधित्व कवि हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कबीर का जन्म काशी में सन 1398 में हुआ और उनकी माता एक ब्राह्मणी थी, परंतु उनका लालन पालन एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा नामक लोग ने किया। कबीर का बचपन कष्टों में बीता था। कबीर की पत्नी का नाम लोई तथा पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। कबीर ने कोई परंपरागत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। इसके बावजूद उन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना था। कबीर राजनीतिक काल के हिसाब से सिकंदर लोदी के युग में हुए। इनकी मृत्यु के संबंध में भी कोई निश्चित राय नहीं है। कुछ विद्वानों जैसे रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास आदि इनकी मृत्यु 1518 में मगहर में मानते हैं। वैसे तो कबीर निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञानमार्गी शाखा में सर्वोच्च स्थान रखते थे। उनके काव्यों में धर्म के आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वह हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्यों में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग, साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जनभाषा को सहजता के साथ भावों की गहराई है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर की भाषा का कोई एक रूप नहीं मिलता। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, राजस्थानी आदि विभिन्न भाषाओं कबीर का मिला जुला रूप कबीर की अभिव्यक्तियों में पाया जाता है। उन्होंने अपनी साधनात्मक अनुभूति के लिए उत्तरभाषी का भी प्रयोग किया है। कबीर अनपढ़ थे। उनके शिष्य ने कबीर की वाणियों को संजोकर रखा था। बाद में उसे पुस्तक का आकार दिया। इनकी रचनाएं बीजक नाम से जानी जाती है। कबीर ने मूर्ति पूजा, व्रत, तीर्थ व्रत, पूजा पाठ का घोर विरोध किया है। कबीर जीवन भर सामाजिक अंधविश्वासों का विरोध किया है। सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया है। कबीर एक ऐसे समाज में जन्म लिए जब समाज में धार्मिक पाखंड अपनी चरम सीमा पर था। छुआछूत, अंधविश्वास, हिंदू मुस्लिम झगड़े आदि का बोलबाला बहुत अधिक था। उस समय सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही थी। समाज को एक ऐसी व्यक्ति की जरूरत थी जो इन बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार करे। ऐसे ही समय में कबीर का उदय होता है। एक महान समाज सुधारक के रूप में जानने वाले कबीर जाति वेद की सत्यता इतना अधिक हो गई। कबीर उस जाति के बंधनों को तोड़ने के लिए बहुत से दोहे लिखे हैं, जिसमें से एक विश्व प्रसिद्ध है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर हमें आलोचना करना भी सिखाते हैं। वह व्यक्ति को विनम्र भाषा का इस्तेमाल करने की सीख देते हैं तथा अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकारने को भी कहते हैं। कबीर ने धार्मिक सुधार और समाज सुधार दोनों ही करने की कोशिश की। वह समाज को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना
चाहते थे। कबीर हमें अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। कबीर हिंदुओं के अलावा मुस्लिमों को भी उनके आडंबरों के लिए फटकारते हैं। कबीर का मूल उद्देश्य है कि समाज में जो पतन हो रहा है उससे समाज को बचाया जाए, इसलिए कबीर को समाज सुधारक की संज्ञा भी दी गई थी। कबीर संत परंपरा के प्रमुख और प्रतिनिधित्व हैं। इनके जीवन के विषय में प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।